एक साथ क्यों आए हैं? हम लोग का कोई गिनती नहीं था, लेकिन आज के दिन से लेके और 2025 इलेक्शन तक लोग देखेगा कि पान क्या है। बिहार से लेके मुजफ्फरपुर की धरती से लेके और बिहार की धरती से लेके दिल्ली तक देखेगा कि पान क्या है। स्वतंत्र कराने वाला और कोई नहीं है, मेरा पूर्वज है जो झलकारी बाई है। लगभग 6000 सर से धर अलग करने के काम किया था, हम लोग उनका वंशज है। जरूरत पड़ा तो हम वो भी कर सकते हैं, सरकार भी खड़ा कर सकता हूँ, इतना ताकत है हम में। लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ क्या किया? गद्दारी के काम किया। मेरे समाज कुछ अशिक्षित होने के कारण 9 साल के लिए अपना कुर्सी बचाने के लिए चोर गली से आरक्षण दिलवाएं और अपना सीट बचाएं, ना कि हम पर कोई एहसान किए हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त सकरी सरैया मुजफ्फरपुर में हाको रथ पान है। एक महा आंदोलन आज हुआ था। देखिए आईपी गुप्ता ने जितना उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा ये भीड़ जो है, ये ग्राउंड एकदम खचाखच भरा हुआ था। इसी वक्त अभी हमारे बीच वैशाली जिलाध्यक्ष कवि जी है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आरक्षण तो छीन गया सर, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े रैली कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अब पान समाज जो है ना, वो गैंची जैसे कादों में रहता है, कादों में, उसी तरह पहले कादों में पड़ा हुआ था, अब ये ऊपर आया है। तो अब इसकी जनसंख्या और आबादी सारे सरकार को और पूरे बिहार को जा रहा है। अब यह आंदोलन करने के लिए पूरा जोर शोर से लगा है और तैयार है। हर जिला में 20,000 25,000 की भीड़ जुट रही है और गांधी मैदान में भी जो कार्यक्रम होगा वो 10 लाख की भीड़ कम से कम वहाँ जुटेगी। और हर हालत में भारत सरकार को झुकना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ेगा। इस पान आंदोलन जो कारवा जो चल गया है उस पर झुकना ही पड़ेगा। हर हालत में आरक्षण को देना ही पड़ेगा। कोई उपाय और कोई भी हमारी स्वीकार करे हक के लिए, अब यह समाज लड़कट मरेगा। पान अब हुंकार भरेगा, पान अब हुंकार भरेगा, पान अब हुंकार। हाँ सर, आपने तो पूरा माहौल बना दिया सर। क्या लगता है, हुंकार भर रहा पान समाज? एकदम हमारा हुंकार तो भर रहा है। यहाँ 10-20 हजार की भीड़ जुटी। क्या लगता है, चरखा लेके क्या साबित कर रहे हैं? देखिए, बचवा पर चलना है और इस चरखा को नीतीश जी को और मोदी जी को दिखाना है। इस चरखा को चलाने में हम लोग का सबसे बड़ा भूमिका है। चरखा का जमाना बंद हो गया। चरखा का आज ना बंद हो गया, लेकिन जो खादी जो पहनते हैं मोदी जी, इस चरखा का देन है। जो आज पहनते हैं ना, वो हम लोग का समाज का देन है और गांधी जी का इस चरखा का देन है। तो उस समाज से हम लोग जुड़े हैं। जो आज पहनते हैं ना, जो खादी का जो कोट पहन के वास्कर घूमते हैं बंडी, इसे कहते हैं, तो इसका देन है। जो कहते हैं कि 12 लाख का सूट के पहनते हैं, हम लोग नहीं रहते तो वो नहीं पहन पाते आज भी। खादी का नाम नहीं जानते कि खादी वस्त्र क्या होता है। भारत का देन है और इस पान समाज का देन है। खादी जिसे कहते हैं, पान समाज का देन। स्वतंत्रता दिवस का जो झंडा तोलन हुआ था वो पाने समाज का झंडा था बनाया हुआ। और किसी का धागा चलता है और भी चलता है, खादी का झंडा ही चलता है 26 जनवरी या 15 अगस्त को। हम समाज बुनकर क्या कहना चाहेंगे सर? हम बुनकर हैं, हमको या तो नहीं देते। ये बुनकर है तो कपड़ा बुनिए, यहाँ पे हल्ला हंगामा करने की क्या जरूरत? बुनने का काम दिया गया था, ये काम पहले तो हमारा सरकार ने छीन लिया। छीन करके तो अब ले आओ भाई, आपको एससी में कर देते हैं। लालच दे दिए, फिर एससी में हमारा बच्चे पलने लग गया। ठीक है, और जब पलने लग गया तो फिर एससी छीन लो। ये 3 सरकार किए हैं, ये कांग्रेस वाले भी किए हैं, ये लालू यादव भी किए हैं और ये अब फिलहाल नीतीश कुमार। अभी जो हुआ आप लोगों के साथ समस्या हुआ, एक लाइन में बताइए ना, कौन किया है? अब ये जो है ना, वो छेड़े हैं हम लोगों को, हमारे जाति को ना छेड़े हैं। अब इनका परिणाम होगा, वो भुगतेंगे। क्या कर लीजिएगा? क्या कर लेंगे? यहाँ से दिल्ली तक दिखाएंगे, जंतर मंतर तक। इनको दिखाएंगे? ये पूरा पहले तो यहाँ दिखाएंगे दिल्ली। कुर्सी देने वाला हम लोग ही है और कुर्सी से उतारने वाला भी हम ही लोग होंगे। और मेरे बिना नीतीश कुमार चाहे सरकार बना ले, बनाने नहीं दूंगा सरकार। मैं अपना सरकार बनाऊंगा या जो पार्टी हमारे समाज को सपोर्ट करेगा, हम लोग सब मिल करके उनको कुर्सी पर बैठाने के काम करेंगे। क्या लगता है 25 में रोक लीजिएगा नीतीश? बिल्कुल रोक देंगे। अरे महाराज, बहिष्कार करेंगे वोटों को। पटना में बड़ा बड़ा रैली, ये पोस्टर भी लगने लगा है 25 से 30 फिर से नीतीश। एनडीए सरकार जिसमें रामविलास पासवान जी हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हमारे चिराग पासवान जी जो हमारे भाई हैं, उनको ही कहीं महादलित के बड़े नेता बनते हैं। तो महादलित में हम लोग भी तो आते हैं। उनके लिए पहले अपनी जात अपनी बिरादरी है। हम लोग कहाँ गए? उन्हीं के सरकार में ही हम लोग का ये जो आरक्षण दिया गया था और उन्हीं के सरकार में उसी लोग ने छीना गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया गया, तो अगर वो चाहते हैं, अगर हम केंद्र सरकार जो हमारी है वो चाहते एनडीए मिल के तो इसको रोका जाता, हम लोग को समाज को दिया जाता आरक्षण। तो क्यों नहीं आज वो चिराग पासवान क्यों नहीं लड़ रहे हैं हम लोग के लिए? हम लोग भी महादलित में हैं। वो क्यों लड़ेंगे? उनका तो आप आ जाएंगे तो उनका भी कोटा कट जाएगा ना। वो कहते हैं कि हम दलितों का नेता है। नहीं, मांझी जितना मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, दलितों का नेता रहते तो और तो सबको बना देते ना। वो तो खुद अपने का नेता है, दलितों का कहाँ नेता? वही बात ना, वो अपने के लिए जी रहे हैं। वो कहाँ दलितों के लिए जी रहे हैं? हम लोग जो आज बिखरे हुए, आज हम कि 2019 का जो चुनाव हुई थी उसमें वो अपने से उस समय आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था। किसका वजह है? वो पान समाज का बदौलत खाता भी नहीं खुल पाया। हम लोग एक साथ क्यों आए हैं? हम लोग का कोई गिनती नहीं था, लेकिन आज के दिन से लेके और 2025 इलेक्शन तक लोग देखेगा कि पान क्या है। बिहार से लेके मुजफ्फरपुर की धरती से लेके और बिहार की धरती से लेके दिल्ली तक देखेगा कि पान क्या समाज है। अच्छा, दिल्ली तक दिखा देंगे। दिल्ली को, मोदी जी को, जनता वहां तक दिखाएंगे। अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं, खुल के ओपन चुनौती। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज का मुजफ्फरपुर जिला की सकीसरिया में जिस तरह से हमारे पान बंधुओं का एकजुटता देखने को मिला, और इससे सरकार को साफ तौर से यह मैसेज जा रहा है कि हम लोग आने वाले समय में इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट का भी बहिष्कार करेंगे हम, अगर हमें हमारा आरक्षण अगर नहीं मिलता है तो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा ये कहना है कि 2019 का जो चुनाव हुई थी उसमें वो अपने से उस समय आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था। किसका वजह है? वो पान समाज का बदौलत खाता भी नहीं खुल पाया। अच्छा, मैंने पान समाज आरजेडी का खाता रोक लिया। हाँ, रोक लिया। अच्छा, 2024 में भी 40 में 4 पर सिमट गए। किसका देन है? अच्छा, वो आप पान समाज का आरजेडी से आप इतना काहे चिड़े हैं? क्यों नहीं करेंगे? सबको हम लोगों को ठगा है, अच्छा, तो क्यों ना हम ठगेंगे? आरजेडी ही ठगा है आप लोगों को? सबको ठगा है, इसलिए सबको ठगना है। अच्छा, मतलब आरजेडी को एक बार सबक सिखाएं, अब धीरे धीरे सबको इस बार एनडीए को भी सबक सिखाना है। हाँ, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें उनको खुल के सपोर्ट करेंगे। हम लोग चाहे जो पार्टी हो, हकोरत पान के सपोर्ट करेंगे और आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग उनके साथ है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं ना कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जितने विधानसभा है, हम लोग लगभग 1 लाख हम लोग वोटर हैं। और अभी जो विधानसभा का लोकसभा का स्थिति है कि लोग 2000-3000 से लोग जीता आ रहा है, और यहाँ तो विधानसभा है ना, हम लोग दिखा देंगे और सरकार को यहाँ से झुकना पड़ेगा, और सरकार को हम लोग के सामने झुकना पड़ेगा, हम लोग का आरक्षण देना पड़ेगा। हम लोग एक हो गए हैं। अच्छा, आप लोग एक हो गए हैं। हम लोग एक हो गए हैं। इतना ताकत है आप लोग? हम लोग में बहुत ताकत है। पहले हम लोग नहीं, अपना सरकार भी खड़ा कर सकता हूँ, इतना ताकत है हम में। लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ क्या किया? गद्दारी के काम किया। मेरे समाज कुछ अशिक्षित होने के कारण 9 साल के लिए अपना कुर्सी बचाने के लिए चोर गली से आरक्षण दिलवाएं और अपना सीट बचाएं, ना कि हम पर कोई एहसान किए हैं नीतीश कुमार। असली गुनाहगार नीतीश कुमार को मान रहे हैं आप? तो उनके राज में हो रहा है तो किनको मानूंगा? राजा राज का वो तो मानेंगे किसको? केंद्र में उनका सरकार है। 27 अगस्त को आप भी आए थे पटना में, हम भी थे। यही माइक, यही कैमरा, सब कुछ है। आपको पता था कि क्या था? सिर्फ सत्याग्रह हुआ था। लेकिन आज के डेट में देखिए वही सत्याग्रह आंदोलन का रूप ले रहा है। क्या रूप लिया सत्याग्रह का? क्या फायदा? आंदोलन का ये रूप लिया। फायदा ये होगा कि हमारे जितने भी समाज में ताती तत्मा पान समाज के लोग थे, अपने बारे में खुद नहीं जानते थे कि मेरा हक क्या है। उसी हक के लिए हम लोग एक एक ब्लॉक, एक एक कस्बा, गांव जा करके जगाते हैं, और जगा करके इसका परिणाम आप भी देखिएगा। मुझे भी दृढ़ विश्वास है कि हम लोग आरक्षण लेकर के रहेंगे। क्या दिक्कत होता है हम लोग अभी समझ रहे हैं कि मेहनत करने के बाद भी हम लोग को क्या मिल रहा है। स्वतंत्र कराने वाला और कोई नहीं है, मेरा पूर्वज है जो झलकारी बाई है। लगभग 6000 सर से धड़ अलग करने के काम किया था। हम लोग उनका वंशज है। जरूरत पड़ा तो हम वो भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये शर्म आती है ऐसे निकम्मी सरकार पे कि अगर मेरे अपने ही भारत में अगर इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़े तो धिक्कार है इस सरकार पे, धिक्कार है ऐसे निकम्मी सरकार पे। अच्छा, चलिए, तो देखिए ये थे पान समाज के लोग, थे पान समाज के युवा। बाकी क्या कुछ कहें, आप सारे बात सुने हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि 2019 में राजद को तो खाता भी नहीं खोलने दिए थे लोकसभा चुनाव में। इस बार धीरे धीरे करके जेडीयू हो, बीजेपी हो, सबको एक एक बार टारगेट करेंगे, लगातार करेंगे, सबको सिखाएंगे। यदि हमारा आरक्षण नहीं देती तो ऐसे हम लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।